नमस्कार। YouTube चैनल MK इंडिया सच का आईना में एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो तारुफ का मोहताज नहीं। ये एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अदब के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में नुमायां रोल अदा किया है। आज भी शिक्षा के क्षेत्र में इनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर सैयद वकार अहमद साहब से। डॉक्टर साहब, आप बताएंगे कि जो आपने अदबी हलके में जो किताबें लिखी हैं अदब के ताल्लुक से, तो इसके लिए आप कहाँ से प्रेरित हुए थे? किताब भी लिखी थी टिकाई राज इंटर स्कूल से मुताल्लिक, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। पहली किताब मेरी शाये हुई थी टिकाई राज इंटर स्कूल टिकारी, तब और अब। वो किताब उर्दू में हमने लिखी थी और उसका तर्जुमा हिंदी में हुआ था। वो एक टीचर थे रमातार बाबू, तो मैं उर्दू में बोलता जाता था, वो जो है उसको हिंदी में उन्होंने किया था। तो वो दो पार्ट में, उर्दू और एक हिंदी। इत्तेफाक से इत्तेफाक उर्दू वाली किताब बढ़ गई, मेरे पास बची नहीं, हिंदी वाली किताब मेरे पास है। उसके बाद आपने कौन सी किताब? उसके बाद मैंने तरीक़ा हज और तासुरात हज, ये दूसरी किताब हमारी है, तरीक़ा हज और तासुरात हज। ये हमने 2024 में हुई है। खानकाह कबीरिया, ये मेरे ख़ानदान की तारीख़ है, मुख्तसर तारीख़ है इसमें। मेरे ख़ानदान की शाहसलाम की खानकाह कबीरिया की मुख्तसर तारीख़ है। कहाँ से आप प्रेरित हुए इसके लिए जो आपने किताब लिखना शुरू किया? तो ऐसा है कि हम शुरू से मेरे साथ था, हम कुछ लिखते रहते थे। बचपन से ही हमको लिखने का शौक़ था। तो कुछ मज़ामीन ऐसे थे जो मैं लिखता था और अखबार में भेज देता था, वो छप जाया करते थे। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि मुलाजमत में मसरूफ़ रहा। उसी बीच में जब MA के बाद मैंने PhD का रजिस्ट्रेशन कराया, तो काफ़ी मेहनत की हमने थीसिस को तैयार करने में, और लगभग 3 से 4 साल तक मैं पूरे सहस्राम में दौड़ा। और सहस्राम में दौड़ने के बाद और प्रोफेसर हुसैन हक साहब की निगरानी में मैंने PhD का काम पूरा किया और मुझे उसकी सनद हासिल हुई। और मेरी थीसिस का उन्वान था फ़ारसी ज़ुबान और अदब का इर्तिक़ा सहस्राम में। ये उन्होंने, हुसैन हक साहब ने ही मज़मून चुना था। मैंने इसमें काफ़ी मेहनत की और एक एक जगह मैं हर घर में गया। बहुत सारी किताबें इस तरह हमने जो है किताबियात में लिखा है, कौन कौन से किताब से हमने जो है ये किया। कुछ हल्की सी तारीख़ भी सहस्राम की इसमें मौजूद है, इस किताब में। इसको हमने तहक़ीक़ी काम को थोड़ा मुख्तसर करके इसको हमने शाये करवाया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और अभी जो हमारी नई किताब आई है, क्योंकि शायरी का भी हमको शौक़ कुछ रहा था। वालिद बुजुर्गवार भी शायरी करते थे, लेकिन मौका नहीं मिला, कुछ नस्री काम में लगा रहता था। अपनी कोशिश मैंने की कि साहब कुछ अशार, कुछ हम्द और नात, गज़ल, नज़म और कुछ क़तात, रुबाइयाँ मैंने लिखना शुरू किया। उसको इकट्ठा करके मैंने सोचा क्यों नहीं छपवा दें। अब क़ारीन पर है कि वो इसकी तारीफ़ करें या इसमें जो कमी है उससे हमको गोशगुजार करें। मेरी जो मेहनत थी, मैंने इसमें इसको जो है छपवा दिया। क्या नाम है बुक की सर? किताब का नाम जज्बात की गूंज, शेरी मजमुआ है, शेरी मजमुआ। तो इस तरह से हमने जो है ये 5वीं किताब हमारी है। अगला आपका प्रोग्राम क्या है सर? अगला में अभी भी मैं कुछ गज़ल, कुछ क़तात, कुछ ये नात वगैरह मैं कभी भी लिख रहा हूँ, बल्कि फेसबुक पर भी मैं भेजता रहता हूँ।
वो भी हम समझिए कि बहुत ज़्यादा, मतलब हमको लगता है कि अगर जोड़ेंगे तो कुछ फेसबुक, कुछ कॉपी मिला के 50-60 गज़लें भी अभी हैं मेरे पास जो हमने लिखी हैं। रुबाइयात हैं, ख़तात हैं, रुबाइयात हैं और नात हम इसमें हमारी अभी है, जो हम बस अब काम करते रहे बैठते हैं। तो मेरा यही काम है कि अपना कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं। जो आज के नौजवान जो अदब से ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए क्या आप मशवरा देना चाहते हैं? उनके बारे में हम ये कहेंगे कि आप कोशिश कीजिए और लिखते रहने की कोशिश कीजिए। इसकी फिक्र मत कीजिए कि हमने जो लिखा है वो कितने तक सही है और गलत है। सही गलत की जहाँ तक बात है, तो अगर हो सके तो कुछ अपने सीनियर से या ऐसे लोग हैं उनसे कुछ मशवरा आप कर सकते हैं। लेकिन कुछ अब तो ये मोबाइल या व्हाट्सएप वगैरह से भी अब बहुत कुछ सीखा जा सकता है, या फिर गूगल से भी बहुत कुछ सीखा जाता है। कुछ उससे करके और वो काम करते रहे। ये फिक्र ना करें कि हम लिखेंगे तो पता नहीं लोग तनकीद करेंगे। अगर ये सोचेगा कोई कि सोचने पर तनकीद के बाद तनकीद का मामला जहाँ तक होगा तो कहीं ना कहीं तनकीद तो होगी ही। इसलिए कि जब आपने काम किया है तो लोग अच्छा भी कहेंगे और लोग बुरा भी कहेंगे। बिल्कुल। लोग उसको उस पर नुक्ताचीनी भी करेंगे, बहुत कुछ कर सकते हैं उससे, लेकिन डरना नहीं है उससे। अगर आप ये डर गए तो फिर कभी काम नहीं होगा और ना उर्दू ज़ुबान की खिदमत होगी। जी। इसलिए कि उर्दू ज़ुबान की खिदमत के लिए भी ये काम बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ ये सोच करके कि पता नहीं लिखेंगे तो लोग क्या कहेंगे, क्या नुक्ताचीनी करेंगे, क्या तनकीद करेंगे, तो तनकीद में अच्छाई भी कर सकते हैं, बुराई भी कर सकते हैं। उससे डरना नहीं है, अपना काम आप करते जाइए। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने राय भी दें। धन्यवाद।